नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत शल्य पर्व में गदा पर्व के अंतर्गत 33वें अध्याय में संजय ने श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को फटकारने का वर्णन किया गया है, जिसके बारे में आज हम सविस्तार से जानेंगे। तो उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। जब महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला था, तब दुर्योधन जल समाधि में बैठ गया था और युधिष्ठिर ने दुर्योधन को युद्ध की चुनौती देते हुए शर्त रखी कि तुम चाहो तो हम पांचों में से किसी एक को मारकर हस्तिनापुर का राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर दुर्योधन जल समाधि से बाहर आया और युद्ध की गर्जना करने लगा। और मित्रों, संजय कहते हैं, राजन, जब यूं कहकर दुर्योधन बारंबार गर्जना करने लगा, उस समय भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर, यदि यह दुर्योधन युद्ध में तुमको, अर्जुन को अथवा नकुल या सहदेव को ही युद्ध के लिए वरण कर ले, तब क्या होगा? राजन, आपने क्यों ऐसी दुस्साहसपूर्ण बात कह डाली कि तुम हम में से किसी एक को ही मारकर कौरवों का राजा हो जाओ? मैं नहीं मानता कि आप लोग युद्ध में गदाधारी दुर्योधन का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, इसने भीमसेन का वध करने की इच्छा से उनकी लोहे की मूर्ति के साथ 13 वर्षों तक गदा युद्ध का अभ्यास किया है। भरत भूषण, अब हम लोग अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं? नृप श्रेष्ठ, आपने दयावश यह दुस्साहसपूर्ण कार्य कर डाला है। मैं कुंती पुत्र भीमसेन के सिवा दूसरे किसी और को ऐसा नहीं देखता जो गदा युद्ध में दुर्योधन का सामना कर सके, परंतु भीमसेन ने भी अधिक परिश्रम नहीं किया है। इस समय आपने पहले के समान ही पुनः यह जुए का खेल आरंभ कर दिया है। प्रजानाथ, आपका यह जुआ शकुनी के जुए से कई अधिक भयंकर है। राजन, माना कि भीमसेन बलवान और समर्थ है, परंतु राजा दुर्योधन ने अभ्यास अधिक किया है। एक और बलवान हो और दूसरी ओर युद्ध का अभ्यासी हो, तो उनमें युद्ध का अभ्यास करने वाला ही बड़ा माना जाता है। अतः महाराज, आपने अपने शत्रु को समान मार्ग पर ला दिया है। आपने अपने आप को तो भारी संकट में फंसाया ही है, हम लोगों को भी भारी कठिनाइयों में डाल दिया है। भला कौन ऐसा होगा जो सब शत्रुओं को जीत लेने के बाद जब एक ही बाकी रह जाए और वह भी संकट में पड़ा हो, तो उसके साथ अपने हाथ में आए हुए राज्य को दांव पर लगाकर हार जाए और इस प्रकार एक के साथ युद्ध करने की शर्त रखकर लड़ना पसंद करे? मैं संसार में किसी भी सूरवीर को, वह देवता ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं देखता जो आज रणभूमि में गदाधारी दुर्योधन को परास्त करने में समर्थ हो। आप भीमसेन, नकुल, सहदेव अथवा अर्जुन कोई भी न्यायपूर्वक युद्ध करके दुर्योधन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि राजा सुयोधन ने गदा युद्ध का अधिक अभ्यास किया है। भारत, जब ऐसी अवस्था है, तब आपने अपने शत्रु से कैसे यह कह दिया कि तुम गदा द्वारा युद्ध करो और हम में से किसी एक को मारकर राजा हो जाओ? भीमसेन पर युद्ध का भार रखा जाए तो भी हमें विजय मिलने में संदेह है, क्योंकि न्यायपूर्वक युद्ध करने वाले योद्धाओं में महाबली सुयोधन का अभ्यास सबसे अधिक है। फिर भी आपने बारंबार कहा है कि तुम हम लोगों में से एक को भी मारकर राजा हो जाओ। निश्चय ही राजा पांडु और कुंती देवी के संतान राज्य भोगने की अधिकारिणी नहीं है। विधाता ने इसे अनंत काल तक वनवास करने अथवा भिख मांगने के लिए ही पैदा किया है। तो फिर मित्रों, कुछ इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को धमकाते और फटकारते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जानकर अच्छा लगा होगा। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो फिर चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।